नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बड़ा ही दिलचस्प है। ये तो सब जानते ही हैं कि देशी कट्टा एक अवैध हथियार है जिसे बनाना, बेचना और इस्तेमाल करना कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी ये हमारे देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला हथियार है। वजह आप सब जानते हैं कि एक तो ये सस्ता होता है और दूसरा इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि देशी कट्टे के अलावा और कौन कौन से ऐसे अवैध हथियार हैं जो हमारे देश में अवैध रूप से बनाए और बेचे जाते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। शुरुआत देशी कट्टे से ही करते हैं। ये सबसे आम और सस्ता हथियार है। इसे ज्यादातर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बनाया जाता है। कट्टा अक्सर छोटे मेटल वर्कशॉप या घरों में जुगाड़ से तैयार किया जाता है। इसमें सिंगल गोली चलती है और यही वजह है कि अपराधों में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। बिहार में तो देशी कट्टे की होम डिलीवरी तक होती है। दूसरे नंबर पर जिप गन या जुगाड़ू पिस्टल का नंबर आता है। ये साधारण धातु से बना अस्थायी हथियार होता है। ये यूपी बिहार के छोटे शहरों और कस्बों में खूब बनाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि शहरों में इस हथियार की खूब सप्लाई होती है। इनमें सटीक मशीनिंग नहीं होती, इसलिए ये खतरनाक और अस्थिर होते हैं। तीसरे नंबर पर कस्टम मेड रिवॉल्वर आती है। ये असली रिवॉल्वर की नकल करके बनाई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरठ, मुरादाबाद और गाजियाबाद जैसे इलाकों की छोटी मशीन शॉप्स में चोरी छिपे इसे तैयार किया जाता है। इसे दिखने में असली जैसे बनाया जाता है ताकि आसानी से पुलिस या लोगों को धोखा दिया जा सके। चौथे नंबर पर गैस गन या ब्लैंक गन आती है। ये थिएटर या शूटिंग प्रैक्टिस में इस्तेमाल होने वाली बंदूक होती है। कुछ लोग इसे अवैध रूप से बदलकर असली गोली चलाने लायक बना लेते हैं। ऐसे केस दिल्ली, लुधियाना और इंदौर जैसे शहरों में पुलिस ने पकड़े हैं। ये पूरी तरह गैर कानूनी और जानलेवा है। पांचवें नंबर पर 3D प्रिंटेड गन या घोस्ट गन आती है। ये नए जमाने का बड़ा खतरा है। कुछ लोग 3D प्रिंटर से हथियार के पार्ट्स बना लेते हैं और बाद में जोड़ देते हैं। ऐसे मामले दिल्ली और मुंबई जैसे तकनीकी हब्स में सामने आ रहे हैं। इनका कोई सीरियल नंबर नहीं होता, इसलिए ट्रेस करना मुश्किल होता है। छठे नंबर पर असेंबल की गई गन आती हैं। ये हथियार अलग अलग हिस्सों में मंगाए जाते हैं। कहीं बैरल, कहीं हैंडल, कहीं ट्रिगर और बाद में जोड़ दिए जाते हैं। ऐसा काम झारखंड, पश्चिमी यूपी और बिहार के कुछ इलाकों में नेटवर्क के जरिए किया जाता है। इन्हें नो आईडी गन या घोस्ट कंपोनेंट वेपन कहा जाता है। अमेरिका में भी इस तरह से घोस्ट गन बनाई जाती है। सातवें नंबर पर एयर गन आती हैं। वैसे तो एयर गन असल में खेल या मनोरंजन के लिए होती है, लेकिन कई जगह इन्हें मॉडिफाई करके अपराध में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मामले पंजाब और हरियाणा में अधिक सामने आए हैं। इसमें असली गोली नहीं चलती, लेकिन गंभीर चोट पहुंचा सकती हैं। आठवें नंबर पर पेन गन और मिनी वेपन आती हैं। ये छोटे छिपाने लायक हथियार होते हैं जो दिखते कुछ और हैं पर चलाते असली गोली हैं। इन्हें अक्सर शहरी इलाकों या बॉर्डर मार्केट से तस्करी के जरिए लाया जाता है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर गैंगस्टर या स्मगलर करते हैं। अगर बात करें कि देश में सबसे ज्यादा अवैध हथियार कहाँ बनते हैं तो हॉटस्पॉट्स की तो रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुंगेर, जहानाबाद, सहरसा और दरभंगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर और आजमगढ़, झारखंड और पश्चिमी यूपी के कुछ सीमावर्ती इलाके और नेपाल बॉर्डर के पास के जिले, ये क्षेत्र इस नेटवर्क के मुख्य केंद्र माने जाते हैं। दोस्तों, ये जानकारी सिर्फ जागरूकता के लिए है। अवैध हथियार बनाना या रखना भारतीय शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत गंभीर अपराध है, जिसमें 14 साल तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। अगर आपको किसी संदिग्ध हथियार या व्यक्ति की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस या संबंधित एजेंसी को सूचना दें, खुद कार्रवाई न करें। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि देशी कट्टे के अलावा और भी कई हथियार हैं जो अवैध रूप से बनाए जाते हैं और ये पूरा नेटवर्क कितना गहरा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगले एपिसोड में आप किस टॉपिक पर गहराई से जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद।